दोस्तों हाल ही में हमने कार्तिक आर्यन को इंटरव्यू किया था। जो इंटरव्यू हमने पोस्ट किया, अपलोड किया, आप में से बहुत से लोगों ने देखा भी, पसंद भी किया। और आज बिलीव इट और नॉट, फिर एक बार हमारे साथ है कार्तिक आर्यन टू कंटिन्यू द कॉन्वर्सेशन। मतलब बहुत सी बातें थी जो हम नहीं कर पाए ड्यू टू पॉसिटी ऑफ टाइम। टाइम हमेशा कार्तिक आर्यन जैसे बिजी स्टार्स के लिए बहुत important factor रहता है। तो here he is with all the time in the world. Karthik, welcome once again to Komal Nahata Official. थैंक यू सो मच सर। एंड आई मतलब मैं उस दिन भी बड़ा वो था कि एक के बाद एक इंटरव्यूज हो रहे थे, जैसा कि होता है जब फिल्म प्रमोशन स्टार्ट होते हैं। सो आई वाज जस्ट इनफैक्ट वरिड जब मुझे पता चला कि अरे कोमल सर को टाइम और ज्यादा चाहिए था, तो प्लीज इंटरव्यू वापस से कर लेते हैं एंड स्टार्टेड वंस अगेन फ्रॉम वेयर वी लेफ्ट, और Yes, न्यू इंटरव्यू इटसेल्फ. So I'm so glad that we could do this again. and uh, yes. and sir, I'm doing good. I mean, a lot of media people, friends, and everyone has seen the film, and the kind of reaction that is coming around. It's so positive to hear that, and to know that trying something different and getting validated in it. I mean, it's something that I was really looking forward to, and Dhamaka did that for me. So I'm really in a positive mood and very excited. तो ये कहना सही होगा कि एक एक्टर के लाइफ में एक सुकून बहुत लंबा नहीं मिलता है, बिकॉज यू आर ऑलवेज ऑन टू योर नेक्स्ट प्रोजेक्ट। यू आर बीइंग व्यूड कॉन्स्टेंटली इन द पब्लिक गेज। तो हमेशा ऑन योर टोज, ऑन योर गार्ड रहना पड़ता है, और इसलिए टेंशन बना रहता है। सर हमेशा बना रहता है। आई मीन टेंशन से ज्यादा यू आर ऑलवेज थिंकिंग। मतलब मेरे साथ मैं अगर बात करूं, मैं हमेशा आगे का और आगे, इसके बाद अभी और क्या होना है, इसके बाद अगला क्या एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना है, और क्या उसके लिए अच्छे से प्रेप कर पाया हूं या नहीं कर पाया हूं। तो ये सारे क्वेश्चंस यही चलते रहते हैं। तो वो हमेशा यू आर ऑन योर टोज, हमेशा यू आर ऑन योर गार्ड्स, एंड यू आर थिंकिंग कि अच्छा ये हो गया, आज मैं पास हो गया, अब मेरा अगला एग्जाम चालू होने वाला है। तो वो होता ही है, वो एक नर्वसनेस रहती है, वो एक, बट दैट्स हाउ आई थिंक दैट्स द होल एक्साइटमेंट। वो एक एक्साइटमेंट उस चीज का ही बिल्डअप होता है कि अच्छा अब ये हुआ, अब इसको कैसे प्रूव करें। अदरवाइज इट विल ऑल बी टू स्वीट एंड नथिंग। मतलब वो एक जर्नी का एक जो मजा ही है कि वो थोड़ा हाईज एंड थोड़ा लोज एंड थोड़ा आपको जो अनप्रिडिक्टेबल चीज है, वो प्रिडिक्टेबल हो जाए तो मजा ही क्या। बिल्कुल सही है। अगर अनप्रिडिक्टेबल चीजें सारी प्रिडिक्टेबल हो जाए तो मजा ही क्या। लेकिन ये तो एक पहलू है। दूसरा पहलू ये भी है कि मेरी लाइफ में हर चीज अच्छा हो, अच्छी चीजें हो, हर चीज सफलता की तरफ पॉइंट आउट करे, वो भी एक तरीका है। कभी जी। कभी वो लगता है कि एवरीथिंग दैट आई टच शुड टर्न टू गोल्ड। यस। आई मीन ऐसा ही फील करता हूँ, मैं हमेशा फील करता हूँ, और करेक्ट। मैं चाहता हूँ कि आगे मूविंग फॉरवर्ड अहेड ऑल्सो ये ऐसा होता रहे। एंड ये कोई भी नहीं चाहेगा इनफैक्ट कि वो किसी भी चीज में इतनी कोशिशें करें और वो चीज सफलता ना मिले। तो वो सब कोशिश करते हैं। आई ऑल्सो ट्राई टू बी दैट पर्सन कि हाँ चलो मैंने यहाँ पे कोशिश करी और उसके लिए पूरी टीम का एफर्ट देखा, और इट टर्न इनटू गोल्ड। और आगे जाके जो भी करूं, दैट आल्सो टर्न्स इनटू गोल्ड, बिकॉज इट शुड बी लाइक दैट। एंड वो थॉट जब तक वो थॉट खुद से नहीं आएगा अंदर, तो खुद ही अपने आप को कैसे इंस्पायर या मोटिवेट करूंगा वहां जाने के लिए। आई थिंक इट्स प्रीटी मच इंस्पायरिंग एंड मोटिवेटिंग फॉर माई सेल्फ ऑल्सो टू थिंक लाइक दैट, टू दैट वट एवर आई टच विल टर्न इनटू गोल्ड. वेरी राइट। कार्तिक, आप एक फैमिली पर्सन है, जी ऐसा सर. मुझे लगता है। तो फिल्म के रिलीज के दिन, जिस फ्राइडे को फिल्म रिलीज होने वाली है, फैमिली के साथ कुछ रिचुअल होता है, या आप कुछ कर, मतलब कुछ होता है फैमिली के साथ, या हाँ. इट इज लाइक एनी अदर डे? नहीं, मेरे मतलब मम्मी थोड़ा छोटा सा एक पूजा करती हैं, हाँ। एंड और वो क्या होता है, वो एक प्रसाद भी बनाती हैं, वो खिलाती हैं। वो मुझे बहुत पसंद है। इनफैक्ट मुझे ऐसा लगता है मेरी फिल्म बार बार रिलीज होनी चाहिए वो प्रसाद. हाउ स्वीट, काफी हाउ टेस्टी स्वीट। होता है। तो वो
सो वो एक वैसा हलवा टाइप्स कुछ होता है, या पंजीरी बोलते हैं उसको, पंजीरी, पंजीरी, यस यस। सो आई रियली लाइक दैट। तो वो एक चीज होती है जो, हाँ, सुबह सुबह एक छोटी सी पूजा करते हैं साथ में। एंड या फिर मैं सिद्धि विनायक भी जाता हूँ, तो वो एक अलग से मैं जाता हूँ। एंड अच्छा। ये दो चीजें जो हमेशा ऑन द डे ऑफ रिलीज या बिफोर द डे ऑफ रिलीज करता हूँ। और सबसे ज्यादा नर्वस आपके घर में जब आपकी फिल्म रिलीज होने वाली होती है कौन होता है? डैडी, मम्मी, मम्मी। सिस्टर या कार्तिक? मेरे हाँ। को लगता है मेरी मम्मी मम्मी एक्ट कर रही है फिल्म में, वो इतनी हाँ। नर्वस होती है, वो बहुत ज्यादा नर्वस होती है। उनको उनको लगता है कि किसी ने मेरी तारीफ कर दी, तो उनको ऑफ कोर्स मम्मी है तो उनको लगता है उनकी तारीफ हो गई, तो शी गेट्स हैप्पी, शी ओके। गेट्स रियली हैप्पी। एंड कोई बुराई हो गई तो उनको लगता है उनकी बुराई हो गई, सो इट बिकम्स लाइक दैट। एंड सो या शी इज लाइक दैट, तो शी इज द वन जो बहुत दिल पे लेती है चीजें, मुझसे ज्यादा वो ले लेती है। तो हाँ, और पापा? पापा को भी लगता है, बट पापा इतना दिखाते नहीं। सो वो थोड़े शाय फील करते हैं, बट मेरी मम्मी बहुत एक्सप्रेसिव है ये चीजों में, तो वो मेरे से एकदम ये सब बातें करती है, शेयर करती है, अच्छा पता है उसने क्या बोला, अच्छा पता है इसने क्या बोला, अच्छा। सो शी इज लाइक दैट। सो तो एंड लव आजकल आपकी फिल्म में जब मैंने रिव्यू अच्छा नहीं दिया था, जी, उन्होंने पॉइंट आउट किया या आपने पहले ही पढ़ लिया? सच सच बताना। नहीं, वो उन्होंने मतलब पॉइंट आउट उन्होंने ही किया था एक्चुअली। बट वो इतना पॉइंट आउट करती है, लेकिन उसको कंस्ट्रक्टिव वे में ले जाती है कि कुछ अच्छा, ऐसा नहीं कहा देख ये कमीने ने क्या लिख दिया? नहीं 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 नहीं, ऐसे नहीं। ऐसे नहीं। उनको भी, क्योंकि वो उनको भी अंडरस्टैंडिंग नहीं है इंडस्ट्री की, तो वो थोड़ा अपने आप को वो भी सोचती है कि हमारी कुछ गलती हुई होगी। एंड शी स्टार्ट्स थिंकिंग लाइक दैट, सो शी सेज कि देखो इनको नहीं पसंद आया, इनको पसंद आया, इनको क्यों नहीं आया, तो वो चीज ठीक करने की कोशिश करो, तो वो वैसे सोचती है। तो लेकिन वो पिन पॉइंट जरूर करती है कि अच्छा इनको नहीं पसंद आया, इनको पसंद आया, वो उनसे मुझे पता लगता है। ओके। In a way, it keeps me grounded. In a way, I get to know more than I sometimes need to know also. कार्तिक, ये जो लॉकडाउन के मंथ्स थे, जी सर। उन महीनों में कुछ कंट्रोवर्सी आपके नाम को लेकर ज्यादा ही हो गई। जी तो इन कंट्रोवर्सी से, चाहे वो करण जौहर की, आपकी और जानवी कपूर की स्टारर हो, या शाहरुख खान की फिल्म हो, या शाहरुख खान के बैनर तले बन रही फिल्म हो, तो इन कंट्रोवर्सीज से आप कितने डिस्टर्ब हुए? या फॉर यू कंट्रोवर्सीज आर अ पार्ट ऑफ लाइफ, स्पेशली क्योंकि आप लाइमलाइट में हैं, आप एक सेलिब्रिटी हैं, कैसे देखते हैं? तो सर, मैं हालांकि ऐसे पिन पॉइंट करके किसी में कमेंट नहीं करना चाहूंगा। एंड दूसरा, मैं अगर जनरली लाइफ में बात करूं, तो मैं अपने काम पे ही ध्यान देता हूं। एंड आई थिंक पूरी तरह से अगर मुझे कोई जानता है या मुझे किसी ने नोटिस भी किया है, तो दे नो जी। दैट मैं अपने काम के को लेकर कितना उसके लिए मेहनत करता हूँ। और मैं पूरे टाइम आई आई थिंक, ईट, स्लीप, माई वर्क, मतलब मैं बस सपने भी मेरे काम के आते हैं, अगले दिन भी उठता हूँ तो सिर्फ काम का सोच रहा होता हूँ। तो मैं जब भी कुछ अगर कुछ हो रहा होता है, तो मैं इतना ध्यान चीजों में नहीं देता हूँ, ताकि मैं अपना अटेंशन डाइवर्ट नहीं करता हूँ। एंड मैं हमेशा मतलब एक पॉजिटिव स्पेस में ही रहना चाहता हूँ। तो वो और एंड थैंकफुली आई एम इन दैट स्पेस जहाँ पे ये सब चीजें बहुत अच्छे से काम चल रहा है, बहुत अच्छे से चीजें चल रही है लाइफ में। सो आई एम ग्लैड एंड आई फील ब्लेस्ड दैट इतना काम अच्छे से हो रहा है। दैट्स वेरी नाइस एंड अ वेरी पॉजिटिव वे ऑफ लुकिंग एट इट। कार्तिक, मतलब आपके इर्द गिर्द आपके चाचा, मामा, ब्रदर, सिस्टर, पेरेंट्स, कोई भी फिल्म इंडस्ट्री से नहीं है। जी सर। कितना मुश्किल था आपका इस इंडस्ट्री में कदम रखना, इस इंडस्ट्री में एस्टैब्लिश होना एंड टॉप एक्टर्स में एक हो जाना? मुझे एक्चुअली ये लगता है कि जो वक्त लग जाता है वो ज्यादा लग जाता है, बिकॉज यू डोंट नो एनीवन। तो वो एक चीज मतलब मैं डिनाई नहीं करूंगा, क्योंकि वो बहुत वैसा लगेगा कि डिप्लोमेटिक सा जवाब है। कई जो चीजें होती है, मुझे ऐसा लगा है, जो मैंने नोटिस भी किया है, कि मैं अगर शायद से जो एक नॉर्मल सी कॉमन सेंस वाली बात है, कि अगर मैं ये चीजें बचपन से देख रहा होता, तो मुझे पहले से चीजें पता होती, काफी चीजें। करेक्ट।
जो मैंने जब यहाँ इंडस्ट्री में एंटर करके सीखी, कि मैंने सेट पहली बार देखा, मैंने कैमरा रोलिंग एक्शन ये सब पहली बार सुनी चीजें, या जो भी वर्क एथिक्स है या हर चीज यहाँ पे, आई मीन इट टेक्स अ वाइल टू गैदर योरसेल्फ, टू हैव दैट करेज ऑल्सो, टू नो पीपल ऑल्सो। तो वो एक जो रूटीन है, जो एक टाइम उसमें लगता है इन सब चीजों को सीखने में, वो वक्त बहुत लगा। आई थिंक वो वक्त लग जाता है जब एक आप आउटसाइडर होते हैं कई बार। एंड बट अगेन, टैलेंट वो पूरी तरह से है कि टैलेंट अगर आप में है तो आप चाहे आउटसाइडर हो चाहे इनसाइडर हो, वो एग्जाम्पल्स हिस्ट्री में है आपके पास कि वो दे विल ऑलवेज मेक इट, हु आर टैलेंटेड। एंड बिकॉज वो फैंस को नजर आ जाता है, मीडिया को नजर आ जाता है, एंड इट्स अ, आफ्टर ऑल क्या है, सब कुछ बिजनेस है। तो बिजनेस अगर धंधा नहीं हो रहा है तो कोई काम नहीं देगा, चाहे वो सही बात आपके है। कितने भी रिलेटिव्स हो या नहीं हो, और अगर हो रहा है तो वो देंगे। सो इट मेल्स डाउन टू, आई थिंक, बॉक्स ऑफिस, और इट मेल्स डाउन टू योर परफॉर्मेंसेस, योर टैलेंट। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा, बिकॉज प्रोड्यूसर जो है पैसे लगा रहा है एंड ही वांट्स रिटर्न्स ऑन हिज इन्वेस्टमेंट, एंड राइट, रिटर्न्स अगर है तो उस स्टार को वो क्यों नहीं साइन करेगा। राइट। वेरी राइट, वेरी राइट। इन दिनों आप किन किन प्रोजेक्ट्स में काम कर रहे हैं? सर मैं अभी धमाका रिलीज होते ही मैं शहजादा रिस्टार्ट करूंगा, और शहजादा में फिर पूरी तरह से जो रोहित धवन की फिल्म। रोहित धवन डायरेक्ट कर रहे जी हैं, जी। वो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। एंड उसका एक स्केड्यूल ऑलरेडी हुआ था, बट नाउ फुल फ्लेज वो फिल्म में ही फोकस करके काम करना है। उसके बाद साजिद नाडियाडवाला सर, शरीन एंड किशोर, उनकी फिल्म जो है वो उसकी शूटिंग स्टार्ट होगी। एंड देन कैप्टन इंडिया, जो हंसल मेहता सर की फिल्म है। हम्म, फ्रेडी ऑलरेडी कंप्लीटेड है, भूल भुलैया 2 ऑलरेडी कंप्लीटेड है, धमाका हम्म, रिलीज पे। तो हम्म। सर मतलब हाँ, तो इंडस्ट्री यानी मतलब हूँ। यानी योर प्लेट इज फुल एंड मोर देन फुल। नहीं सर, अभी बहुत जगह है। I'm a greedy actor. That's the spirit. No, no, but then every actor should be so passionate about films ना, कि बहुत जगह है, बहुत स्कोप है। वंडरफुल। और आप मतलब एक फिल्म करते वक्त दूसरी फिल्म साइन कर लेते हैं या होल्ड पर रखते हैं? सर एक्चुअली यूजुअली मैं फिल्में सुनता नहीं हूँ जब मैं कुछ शूट कर रहा हूँ, बिकॉज मैं एक जोन में होता हूँ उस टाइम। बट अगर बहुत ही कुछ ऐसा हुआ तो ऑफ कोर्स वो उसी टाइम नरेशन करना पड़ता है। बट आई ट्राई कि जब मैं फिल्म शूट कर रहा हूँ या एक फिल्म का प्रेप चल रहा है तो तब मैं किसी और चीज में ध्यान नहीं लगाऊं इतना। हालांकि लॉकडाउन में इतना टाइम मिला, इतनी स्क्रिप्ट्स पढ़ने का टाइम भी मिला, प्लस उसके पहले भी जो फिल्में कर रहा था वो कंप्लीट भी हो रही थी। तो वो करते करते एक आई थिंक अब बल्क में फिल्म्स बहुत सारी एक साथ हो गई। एंड बट मेरा ये जरूर चलता है, मैं ऐसे थॉट प्रोसेस में नहीं जाता कि नहीं अभी नहीं, मेरा सिर्फ अभी नहीं तब होता है जब मैं शूट कर रहा होता हूँ कि अभी नहीं सुनना। लेकिन हाँ, मैं किसी और फिल्म को एक एट वंस एक ही फिल्म के बारे में सोचना चाहता हूँ। वो हेल्दी भी रहता है, माइंड भी वहां पे फ्री रहता है और फोकस्ड रहता है। तो वैसे ही चलता हूँ और आगे भी वैसे ही चलते रहूंगा। कहते हैं कि एक एक्टर को टाइम नहीं लगना चाहिए किसी किरदार में ढलने के लिए। जी, करेक्ट? जी। तो फिर बहुत से एक्टर्स ये क्यों करते हैं, अगर आप अपना नजरिया दे सकते हैं, कि जब मैं एक फिल्म की शूटिंग कर रहा होता हूं मैं दूसरी स्क्रिप्ट्स नहीं सुनना चाहता हूं। एक्टर तो एक्टर है, सुन के वापस किरदार में घुस सकता है। आपका नजरिया क्या है? सर मेरा नजरिया थोड़ा सा अलग है। हम्म। कई बार ऐसे किरदार आते हैं जो आपको बहुत इमोशनली ड्रेन करते हैं और टैक्सिंग हो जाते हैं। ओके। उनमें उस टाइम आप पूरे टाइम उसी के बारे में सोच रहे होते हो, और दिन रात मेहनत कर रहे होते हो या शूट कर रहे होते हो कि अगले दिन भी क्या करना है और प्रेजेंटली आज दिन भर क्या हुआ है, और उसी में आपका पूरा दिन निकल जाता है। अगर मैं शूटिंग की बात करूं तो 12 घंटे अगर आप शूट कर रहे हो कुछ, उसके बाद सो के अपना उठ के आप अगले दिन वापस 12 घंटे शूट करने जा रहे हो, उसके बीच में 3 घंटे का नरेशन किसी और चीज का लेना या किसी और किरदार के बारे में सोचना, वो कई बार बहुत डिफिकल्ट हो जाता है।
तो वो चीज थोड़ा अगर मैं बहुत सरल भाषा में मतलब वैसे वो कर रहा था, वो डाइसेक्ट करके बताऊं तो वो चीज थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है कि कुछ और सोचना। अदरवाइज ऑफ कोर्स एज एन एक्टर तो आपका ये जॉब ही है कि आप एक कैरेक्टर से दूसरे कैरेक्टर में वो चले जाए। एंड ट्रस्ट मी, मैं मतलब मैं बहुत टचवुड मैं बहुत फास्ट काम करता हूँ, एंड इट्स अ थिंग। सो फॉर मी टू से दिस, वो भी एक अलग नजरिया है, एक पॉइंट ऑफ व्यू है, बट मैं उसमें बिलीव करता हूँ। एंड स्टिल एक अच्छे स्पीड में ही फिर भी काम कर रहा हूँ वो करते हुए भी। तो ऐसा कुछ कमी नहीं हो रहा उसकी वजह से, ना मेरे कोई डायरेक्टर परेशान हो रहे हैं, वो खुशी होते हैं इस बात से कि हाँ ये अपने काम पे फोकस कर रहा है। एंड सो वो थॉट प्रोसेस का टाइम ही नहीं मिलता कि अगर मैं धमाका का शूट कर रहा हूँ, मैं अर्जुन पाठक प्ले कर रहा हूँ, एंड सडनली वहां पे अगर फ्रेडी का नरेशन होने लगे, तो वो मेरे लिए बड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा टू टू गिव रियल थॉट्स एट दैट टाइम, कि मैं सोच के बताऊं अच्छा नहीं ये सर ये क्या लग रहा है क्या नहीं। वो कॉन्वर्जेशन होने में ही बहुत टाइम लग जाएगा और थॉट प्रोसेस चलेगा नहीं उतना, और तो हाफ बेक्ड कॉन्वर्सेशन हो सकता है हाफ फिर। बेक्ड हो जाएगा वो, एक्चुअली करेक्ट, दैट्स द वर्ड। या करेक्ट, बिल्कुल सही है। और आखिर में धमाका, धमाका सक्सेस हुई, उसके बाद आपकी तरफ से क्या धमाका होने वाला है? सर मैं खुश हो जाऊंगा कि यहाँ पे मुझे यहाँ पे भी वैलिडेशन मिल जाए, एंड तो उससे मैं बहुत खुश होऊंगा। एंड आई होप कि इसके बाद अगली मेरी आने वाली जो फिल्म है भूल भुलैया 2, उसको बॉक्स ऑफिस में वैलिडेशन मिले और वो सक्सेस मिले, क्योंकि वो मार्च में रिलीज हो रही है इसके बाद। तो मैं बस मतलब ये धमाका पे धमाका करना चाहता हूँ और अपनी हर फिल्म के साथ। तो बस फ्रॉम वन फिल्म टू द अदर, एंड फ्रॉम वन कैरेक्टर्स जर्नी टू द अदर जर्नी, तो वो एक है टू द स्टार्ट ऑफ द अदर कैरेक्टर्स जर्नी बेसिकली। चलिए, हियर्स होपिंग दैट आपकी एक जर्नी के बाद दूसरी जर्नी शुरू हो, एक फिल्म के बाद दूसरी फिल्म रिलीज हो, एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पर आप बहुत इजीली ट्रांसेंड करें, और एक धमाके के बाद दूसरा धमाका, और दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, इसी तरह बॉक्स ऑफिस पर और स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स पर आप धमाके पर धमाके करते रहे। इसी दुआ के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। Here's wishing you the very best. Thank you for being on the show once again. थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। Thank you. Goodbye.